Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Nagar and you're watching English from Home. अभी तक के वीडियोस में हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। लास्ट वीडियो जो बेस्ड था वो था लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस पर। एक भाषा का अध्ययन जो है वो लिंग्विस्टिक के थ्रू किया जाता है कि अलग अलग एस्पेक्ट्स का, और लिंग्विस्टिक के कुछ पार्ट्स जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में हमने बात करी है। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में किसी चीज़ के बारे में जानने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इनिशियल स्टेज पर हमारे लिए, हम उसी की बात करते हैं और उसी के ऊपर आज का वीडियो है। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक चीज़ एक वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए और मैं आपको बहुत बेटर तरीके से समझा सकूं। दैट इज सिंटैक्स। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, बट लेट मी इलैबोरेट वंस मोर। Syntax means what? Syntax is a study or a subject which tells us that the words should be come in which order. I mean to say कि syntax में हम पढ़ते हैं कि वर्ड्स का जो अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, वर्ड के जो अरेंजमेंट रहता है एक प्रॉपर वे में होना चाहिए so that एक यूनिट वर्ड्स की ऐसी बन जाए जिसका कोई अपना मीनिंग हो। ठीक है, एक वर्ड को अगर उसकी जगह बदल दी जाए तो पूरे सेंटेंस की बैंड वो बजा सकता है, मींस उसका मीनिंग चेंज कर सकता है। ठीक है, अब कैसे वो मीनिंग चेंज करेगा? देखिए, सबसे पहली चीज है कि सिंटैक्स ये कहता है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट भी होता है। अब वो ये नहीं बोलता है, सिंटैक्स ये नहीं बोलता है कि ये तीनों चीजें होना ही चाहिए, बट जो भी वर्ड्स का ग्रुप है वो ग्रुप इस तरह से होना चाहिए कि उससे एक सेंस क्रिएट हो। क्या हो? एक सेंस क्रिएट हो, उसका कुछ मीनिंग निकले, कुछ समझने लायक बात हमारे दिमाग में आए, ऐसा होना चाहिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या चीजें हो सकती है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। इसको हम बाद के वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे, पर पहले हम ये समझ तो लें कि क्या इंपॉर्टेंस है सिंटैक्स का। सिंटैक्स का इंपॉर्टेंस ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमारी लाइफ में जो हमारे रूटीन्स हैं उनका इंपॉर्टेंस है कि हम पहले क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं। कोई भी इंसान अगर उसका हाथ गंदे हैं तो सबसे पहले वो हैंड वॉश करेगा और फिर फूड खाए, मतलब खाना खाएगा, फूड लेगा। ऐसा तो कभी नहीं देखा है कि गंदे हाथ हो तो क्या फर्क पड़ता है, बोले खाना खाने के बाद तो वैसे भी हाथ धोना है तो पहले खा लेते हैं गंदे हाथों से और फिर उसके बाद हम हैंड वॉश कर लेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक सेंटेंस लिख के, ओनली ही कैन सॉल्व दिस सम। ये सेंटेंस लिखा, यहां पर एक वर्ड है ओनली। चलिए इस ओनली को लेकर एक गेम खेलते हैं। इसकी जगह को हम बदल देते हैं, लेकिन बदलेंगे ऐसे जगह कि जहां पर इसका मीनिंग बदले। ठीक है, ओनली को आप हर कहीं नहीं लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको जहां इसकी रिक्वायरमेंट है वही लगाते हैं, लेकिन जगह बदलने से इस सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज होता है। चलिए, हमने ही से शुरू कर लिया, ही कैन ओनली सॉल्व दिस सम। अब देखिए किस तरह से पूरी तरह से मीनिंग बदल गया। ये बोल रहा है ओनली ही कैन सॉल्व दिस सम, यानी कि केवल ही जो है वो ही इस सम को सॉल्व कर सकता है। एक्सेप्ट ही नो वन कैन डू इट। कोई भी ये काम नहीं कर सकता है, केवल कौन कर सकता है? ये जो ही है ये ही कर सकता है, यानी कि इस सम को सॉल्व करने का कैपेसिटी या एबिलिटी जो हम बोले वो केवल ही में है। ये सेंटेंस ये बता रहा है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही कैन ओनली सॉल्व दिस सम, मींस यहां पर क्या हो रहा है? एक्सेप्ट दिस सम, दिस पर्टिकुलर सम, जिसको रेफर्ड कर रहे हैं हम, जिस सम की हम बात कर रहे हैं यहां पर रेफर कर रहे हैं, केवल उस सम को छोड़कर ही किसी और सम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहां तो हम बता रहे हैं कि ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस सवाल को हल कर सकता, और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहां उल्टा हो गया भैया, कि केवल यही सवाल है जो कि ही सॉल्व कर सकता है मैथ्स की बुक में, और बाकी कोई सवाल इसकी एबिलिटी नहीं है कि ये सॉल्व कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस दोनों ही सिंटैटिकली तो करेक्ट है, बट
हमें कहां पर किस चीज का यूज करना है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और सिंटैक्स हमें यही सिखाता है कि किस तरह से वर्ड्स के रिप्लेसमेंट की वजह से या वर्ड्स के को इंटरचेंज करने की वजह से उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। और यही स्टडी हमें करना होगी, तभी जाकर हम प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे वर्ड्स का, सो दैट एक कंप्लीट मीनिंग हमारे सामने हो जिसको हम समझ सके। दूसरी बात सिंटैक्स की वो ये है कि ओनली अ सिंगल आइडिया इज कंटेंट बाय अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में एक ही सिंगल आइडिया यानी कि एक ही आइडिया होना चाहिए। अगर 2 आइडियाज हैं, 2 आइडिया है, तो इट्स श्योर दैट कि आपको एक और सेंटेंस बनाना पड़ेगा और उसको बोलते हैं शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट सेंटेंस। तो स्टार्टिंग में हमें यही करना है कि एक सेंटेंस में एक सिंगल आइडिया को इंक्लूड करेंगे। इफ यू हैव 2 आइडियाज देन यू हैव टू फॉर्म द नेक्स्ट सेंटेंस और अनदर सेंटेंस। लेकिन यहां पर सिंटैक्स हमें यह भी बताता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा आइडिया है तो उनको सिंगल सेंटेंस में बनाने के लिए क्या करना है, किस तरह से कंजक्शंस का यूज करके, कनेक्टर्स का यूज करके हम एक से ज्यादा सेंटेंस को एक ही सिंगल सेंटेंस में यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सिंटैक्स का मतलब क्या है ये आपको समझ में आ जाओ। सिंटैक्स हमें यह भी सिखाता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, ये सारी स्टडी भी हम सिंटैक्स में ही करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी एग्जाम में आता ही आता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन देन द नेक्स्ट वीडियोज आर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो देर किस बात की है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिले। आप अपनी काम की चीज देखिए, बाकी की छोड़ दीजिए। एंड इवन वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू दैट आप YouTube को देखते हैं और YouTube से कई सारे थंबनेल्स आपको दिखते हैं, कई सारे यूट्यूबर्स हैं, इवन मिलियंस और बिलियंस यूट्यूबर्स आज की डेट में YouTube पर है। वो जो क्रिएटर्स है वो अपने थंबनेल पर क्या डालते हैं और अंदर जब आप उसको देखते हो तो क्या निकलता है ये आप अच्छे से जान रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी हम ऐसे ही थंबनेल पर क्लिक कर देते हैं और हमारा टोटल टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरे थंबनेल पे आपको जो लिखा मिलेगा आपको वीडियो में वही मिलेगा, बिकॉज आई एम ए रियल टीचर। आई जस्ट वांट टू बी ए गुड टीचर ओनली। आई डोंट वांट टू प्रिटेंड माई सेल्फ एनीथिंग एल्स, राइट। मैं कुछ और दिखाना नहीं चाहता हूँ। सो ऑनेस्टली बताइएगा कि किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, सो दैट मैं भी थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी होती है ना बॉस, सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो जस्ट मोटिवेट मी बाय कमेंटिंग अबाउट टीचिंग स्टाइल, अबाउट द टॉपिक्स। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।